नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं विप्रो स्टॉक के बारे में। दोस्तों, ये स्टॉक 2003 से शुरू हुआ था और अभी हम इस स्टॉक के मंथली टाइम फ्रेम की कैंडलों को देख रहे हैं और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हम स्टॉक का देख रहे हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2003 से इस स्टॉक का चार्ट हमारे सामने है और जहां से ये स्टॉक 27 रुपये पर ओपन हुआ था और नीचे की तरफ गिरता हुआ जुलाई 2003 में इसने 13 रुपये तक के लो लगाए। वहां से इस स्टॉक ने एक बड़ी चाल की शुरुआत की और 2007 तक इस स्टॉक ने लगभग 65 रुपये तक का हाई बनाया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टॉक ने 2003 से 2007 के अंदर 12 रुपये से 65 रुपये तक की चाल दिखाई और 4 साल के अंदर लगभग अपने प्राइस का 5 गुना ये हो स्टॉक हो गया। वहां से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट 2008 की गिरावट में दिखाई और 65 रुपये से गिरता हुआ ये स्टॉक दोबारा 20 रुपये के आसपास आ गया, लेकिन अपने लो को इस स्टॉक ने ब्रेक नीचे की तरफ नहीं किया। वहां से स्टॉक ने एक अच्छी चाल ऊपर की तरफ की पकड़ी जो इसको 2009 से 2011 तक लगभग 80 रुपये के आसपास लेकर गई और अपने प्राइस का 20 गुना ये स्टॉक आने वाले 2 साल के अंदर हो गया। और वहां से स्टॉक ने एक टाइम वाइज करेक्शन की जहां पर इसने नीचे की तरफ की रेंज बनाई 50 रुपये की और अपने हाई को इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया जुलाई अगस्त 2013 के अंदर। वहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ ब्रेकआउट देता हुआ 120 रुपये तक के हाई तक पहुंचा और टाइम की बात करें तो वो था अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 में स्टॉक ने 120 रुपये तक के हाई को टेस्ट किया और वहां से ये स्टॉक एक बड़ी लंबे टाइम तक करेक्शन में रहा और एक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक ने कोविड की गिरावट तक की। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने एक बार 2019 में बस अपना हल्का सा हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और 150 रुपये तक के प्राइस पर गया था, लेकिन कोविड की गिरावट में ये स्टॉक 80 रुपये तक के लो तक टेस्ट किया इसने और नीचे की तरफ 80 रुपये तक ये स्टॉक 2020 के अंदर रहा। वहां से स्टॉक ने एक बड़ी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई और 2020 अप्रैल से ये स्टॉक 2021 नवंबर लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर अपने प्राइस का 80 रुपये से ऊपर की तरफ चलता हुआ लगभग 350 तक गया। मतलब अपने प्राइस का लगभग 4 से 5 गुना ये स्टॉक 1.5 साल के अंदर हो गया और बहुत ही अच्छी रिटर्न इस स्टॉक ने अपने चार्ट के दौरान और इस टाइम के दौरान दी। और वहां से एक बड़ी करेक्शन ये स्टॉक कर रहा है और अभी तक इसने अपने 350 के आई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। 2023 में ये स्टॉक नीचे की तरफ अप्रैल में आता हुआ 175 के लो तक इसने अपना बॉटम बनाया और वहां से एक ऊपर की तरफ की 40 स्टॉक ने पकड़ रखी है जो अभी तक 316 रुपये तक गई हुई है। आज के टाइम में 318 रुपये पर ये स्टॉक काम कर रहा है और ये स्टॉक ने एक अच्छी करेक्शन की शुरुआत कर रखी है और अभी तक अपने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। हम एक बार इसके वीकली टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर लेते हैं जहां पर हम इसकी करेक्शनों को अच्छी तरह से समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस स्टॉक ने काफी टाइम तक 2022 के बाद जो हाई बनाया था अपनी 200 दिन की वीकली टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज पर बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। मतलब इसने अपनी 200 की मूविंग एवरेज पर वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेकर यहां से ऊपर की तरफ निकलने की ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। इसने अपने लो बनाए थे 175 रुपये और इस रेंज में ये 215 से 175 की रेंज में इसने काफ़ी काम किया और वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने अभी तक दिखा रखा है। तो अगर इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग पोजीशन बनाता है, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज जो है 225 रुपये। दोस्तों, एक बार हम इसके 1 डे के चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके आने वाले टाइम के टारगेटों को और स्ट्रेटजी को के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, इस स्टॉक ने 2024 में मई के अंदर अपने
डेली टाइम फ्रेम के 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर काम किया था और वहां से स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया। अगर जो आप प्राइस की बात करें तो उस समय ये स्टॉक 220 रुपए के आसपास था और आज ये स्टॉक 320 रुपए के आसपास है। तो डेली के टाइम फ्रेम पर इसने 200 की मूविंग एवरेज पर काम करके एक बहुत ही अच्छी रिटर्न 100 रुपए के आसपास ऊपर की तरफ दी है। तो अब हम इस स्टॉक के आने वाले समय के चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं और आने वाले टारगेटों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा, जहां से हमें एक अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों अब हम इसके सपोर्ट की और टारगेटों की बात करेंगे। उसके लिए हमें, जैसा कि हम हमेशा लगाकर चलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी हाई से लो। तो दोस्तों जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, जैसे स्टॉक की गिरावट खत्म होती है हाई से लो, उसका इंडिकेट आता है हमारा, अगर जो 62% जो 0.618 जो रिट्रेसमेंट होती है उसके ऊपर अगर स्टॉक काम करना शुरू कर देता है तो काफ़ी संभावना बढ़ जाती है अब वो स्टॉक अपने हाई को काटेगा। और इस स्टॉक ने अपनी 62% की रिट्रेसमेंट से ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और अभी ये स्टॉक अपने 78% 0.78% की रिट्रेसमेंट तक पहुंच चुका है, जो कि 320 के आसपास ही है। तो अगर स्टॉक ये अपने 320 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करके काम करना स्टार्ट कर देता है तो ये अपने हाई तक तो जाएगा ही, जो था 360 रुपये। तो आप मान कर चले इसका पहला टारगेट, अगर जो ये 320 से ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है तो ये 360 तक तो आराम से जाएगा आने वाले समय में। और अगर 360 के लेवल को ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है बड़े टाइम के लिए, वो है 475 रुपये। तो दोस्तों आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 225 रुपये और आपके टारगेट रहेंगे 360 रुपये। और दूसरा टारगेट, अगर जो अपने हाई को ऊपर की तरफ ये स्टॉक ब्रेक कर देता है 360 को, तो इस स्टॉक में 475 रुपये तक के टारगेट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हल्की फुल्की पोजिशनें बना सकते हैं। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 225। अगर आपको ये दोबारा रीटेस्ट करता हुआ दिखे स्टॉक अपनी 62% की मूविंग एवरेज के आसपास, रिट्रेसमेंट के आसपास, जो है 290 के आसपास, तो आप यहाँ पर भी अपनी हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं और 260-70 के आसपास भी। तो जब तक ये अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके दो टारगेट है 360 रुपये, 475 रुपये। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।